मेटल क्या है कि मेटल वायर मुख्य रूप से अभी हम सब पढ़े थे कि मेटल वायर बनाए जाते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब चीज़ों का बनाया जाता है। लेकिन मेटल के देखेंगे कि मेटल के वायर के ऊपर एक कोट चढ़ा होता है जिसे हम पीवीसी कहते हैं, ठीक है। वो कोट क्या होता है? बैड कंडक्टर होगा, क्योंकि उसके छूने पर आपको करंट ना लगे। तो ये होता है कि पॉलीवेरिकल क्लोराइड के रूप में ये काम आते हैं। ये मुख्य रूप से ये यूरिया जो देखते हैं ना, यूरिया के रूप में जैसे ये खाद छीटे जाते हैं, वैसे प्लास्टिक के रूप में ये मौजूद होते हैं। और जो भी जैसे फिनोलेक्स कंपनी है, ये सब कहीं भी होते हैं, तो वहाँ पे जब उसको प्लास्टिक जैसे चीज़ों में उसे मिलाया जाता है, उसमें हलवा एक प्रकार का और एक तत्व होता है जिसके मिलाने पर वो फोम जैसे खुल जाता है। डोमेस्टिक वायर में कुछ प्लास्टिक कलर डाले जाते हैं जिसके कारण तारों का रंग अलग अलग हो जाता है। जिसे आपको देखिएगा ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, रेड होते हैं, अलग अलग ब्लैक रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो उन प्लास्टिकों का मुख्य रूप होता है। हलवा का इस्तेमाल करके जो आप देखेंगे BSNL वाले जो भी वायर होते हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन BSNL या जो भी ऐसे जो भी मोटे वायर का इस्तेमाल होता है उसके अंदर में एक एल्यूमिनियम के तार का रोटेशन किया हुआ रहता है, तो बाहर से दिखेगा, उसे आर्मर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आर्मर। जब छुएंगे तो लगेगा कि कुछ टेढ़ा टेढ़ा इसके अंदर में, बाहर से काले रंग का एक कोट चढ़ा हुआ रहता है। और वो सब में नहीं होगा, मन जहाँ भी हार्ड मोटे वायर की जरूरत पड़ती है वहाँ पे ऐसा किया जाता है। उसे गर्म पानी से होकर गुजारा जाता है जिससे ये पता चल सके कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफॉल्ट नहीं है, क्योंकि कहीं भी बारिश होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं शॉर्ट सर्किट होगा, पूरा वायर खत्म हो जाएगा। और दूसरा होता है नॉन आर्मर, उसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम वायर जैसा कोई भी चीज नहीं होगा, वो प्लेन होगा। तो जैसे ऊंचाई से लेके टावर से नीचे तक अगर लाएंगे तो आर्मर वाले से फायदा होता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी कम है, और उसको नीचे क्यों लटकने पर वो टूट ना जाए, इसलिए उसमें एल्यूमिनियम का वायर क्या होता है? फोल्डेड किए हुए अंदर से। तो एल्यूमिनियम का जो पट्टी जो फोल्डेड होता है वो मुख्य रूप से राजस्थान के क्षेत्रों से लाया जाता है, ठीक है। तो ये वायर के बारे में तो कई सारी चीज़ें जानकारी हो गई होगी। और इसके बाद होता है कि मेटल प्रोड्यूसिंग सोनरस साउंड। तो मेटल जो है इंस्ट्रूमेंट के रूप में हमसे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर चीज़ों में, आप जैसे गिटार से लेकर के और हारमोनियम जो भी चीज़ें होती है आपको, तो वाद्य यंत्र जितने भी बनाए गए लगभग में आपको किसी न किसी रूप से मेटल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप फ्लूट कहिएगा तो फ्लूट लकड़ी का बना हुआ चीज़ होता है, उनके बने होते हैं, उसमें से मेटल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करनी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मेटल क्या है कि नेचुरली जो भी बाकी चीज़ें होते हैं उसमें किसी न किसी रूप से सोनरस साउंड, माने साउंड जो कंफर्ट लेकिन लंबे टाइम तक चले, उसमें उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये क्या है? यहाँ पर मेटल प्रोड्यूसिंग द सोनरस साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कहते हैं मेटल है फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल अगर प्योर फॉर्म में है, क्योंकि ऐसे भी पढ़े कि हम सब एलिमेंट से शुरू किए थे, तो मेटल जब प्योर फॉर्म में होते हैं तो उसका एकदम फिक्स मेल्टिंग और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये कंसेप्ट नहीं होगा तो कोई इंडस्ट्री उस पर काम कैसे कर पाएगा? क्योंकि उसको तो बनाने के लिए कोई ना कोई वैसा थर्मल सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसको टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा, तब उसमें परिवर्तन आएगा। ठीक है। मैग्नीशियम ब्लास्टिंग में देखे थे तो वहाँ पे क्या किया गया था कि मैग्नीशियम के लिए माने चारों ओर कोयले जैसा मैग्नीशियम के अयस्क डाल दिए गए थे और उसमें अलग से इलेक्ट्रिक शॉक किए जाते। इलेक्ट्रिक शॉक के कारण जगह जगह पे स्पार्किंग होते रहेगा, उसके बाद उसमें आग लगती है और वो धीरे धीरे मेल्ट होते जाता है। फिर मेल्ट होने के बाद कीट नुमा हिस्सा होता है जिससे नीचे से होकर के वो मैग्नीशियम ब्लास्टिंग करने को बाहर की ओर जमा किया जाएगा। फिर 18 घंटे के बाद वो जब जम जाएंगे तो फिर कोयले जैसे उसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बोरे में भर के उससे नज़दीकी जो आपका आयरन का कोई भी जैसे टाटा नगर है वहाँ पे ये दिए जाते हैं। आसनसोल में भी ऐसा किया गया था, देखिए। तो ये क्रिया होती है जिससे मैग्नीशियम ब्लास्टिंग हुआ, ऐसे बाकी भी मेटलिक ऑब्जेक्ट को मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाया जाता होगा जिससे प्योर फॉर्म को अलग निकाला जा सके। तो ये मेल्टिंग पॉइंट की जगह हो यहाँ पे। इसके बाद है कि स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस, ये थोड़ी सी अलग चीज हो गया। इसे कि भारत या कोई भी देश सामरिक दृष्टि से अपनी सुरक्षा की उसे जरूरत होती है और उसको मेंटेन करने के लिए उसे अलग अलग ईंधन सामानों की आवश्यकता होगी, जिसे बनाने के लिए अलग अलग मेटलिक ऑब्जेक्टों की आवश्यकता होगी जो लाइट वेट हो या जो आपको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करे, रेडिएट करे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके जिससे दूर तक के मिसाइलों के द्वारा मार किया जा सके। ऐसी चीज़ों के निर्माण के लिए आपको यहाँ से देखेंगे तो इम्पोर्टेंस में क्या किया है? टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जिर्कोनियम और यूरेनियम, ये सब बहुत ही हाई लेवल के रूप में आ जाते हैं। इसका सामरिक दृष्टि से सुरक्षा के इस्तेमाल से युद्ध के सामानों को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं।
इसके बाद है कि लाइट मटेरियल क्या है कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। तो आपको कार्बन के कुछ प्लेट्स भी लगा दिए जाते हैं जिसके क्या वो चीज़ें फ्लेक्सिबल हो लेकिन टूटे नहीं, ठीक है। तो ये सब जहाज की बनाने के क्रम में लाइट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और तो कार्बन प्लेट करके स्टील के जैसे बनाए जाते हैं जिसके कारण क्या है एक्सीडेंटल होने के बाद भी दोबारा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद है कि आपको यहाँ पे अब दो चीज़ें बताई गई, एक होता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना, और एक है कि नॉर्मली जो मेटल के जो रूप ऊपर से देखे हैं तो सोडियम और पोटेशियम बार बार आया था, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों को दिया गया। तो सोडियम का 98 है क्या, तो मेल्टिंग पॉइंट है, और 881 डिग्री सेल्सियस का है इसका बॉइलिंग पॉइंट। वैसे पोटेशियम का कितना है 63 और बॉइलिंग पॉइंट हो गया 774 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही यहाँ पर गैलियम है, ये सबसे नीचे आ जाता है, मान पाल के हाथों पे ये चीज होना शुरू हो जाएगा, उस स्थिति पे ये सब आ रहे हैं। तो गैलियम 30 से 2400 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम पे चला गया, और यहाँ 28 डिग्री से 680 डिग्री सेल्सियस पे चले जाते हैं। इसके बाद कलर पे आते हैं, जो मेटल के कलर मुख्य रूप से आपको सिल्वर कलर नहीं तो गोल्डन कलर होते हैं मुख्य रूप से। देखिए यहाँ पे 3 दिए गए हैं जिसमें आप देखेंगे मैग्नीशियम का रूप क्या है व्हाइट होता है, सिल्वर का भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप गोल्ड का आते हैं तो क्या होता है येलो होता है, और कॉपर का क्या होता है तो रेड होता है। तो अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर।